मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आता है व्हाट इज मैटर, कि मैटर होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैटर को समझते हैं कि मैटर होता क्या है। एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग मास कंटेनिंग वॉल्यूम इज नॉन एज मैटर। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो या तो बोले कोई भी थिंग हो जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जैसे इस चीज को हम लोग और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग का ही बात करें तो ह्यूमन बीइंग क्या है कि जहां भी स्टैंड होता है, जहां भी खड़े होते हैं, तो वहां के स्पेस को क्या करते हैं? वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग का कुछ ना कुछ मास होता है, 40 kg, 50 kg, 60 kg, समथिंग कुछ ना कुछ वेट होता है। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ मैटर। तो हम लोग अपने सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट देखते हैं सारे क्या है? मैटर है। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारे आसपास, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि एयर इज मैटर और नॉट, क्या एयर मैटर है या फिर नहीं है। अगर मैं पूछूं हाउ कैन यू से दैट एयर इज मैटर और नॉट, अगर आपका जवाब होगा कि यस एयर इज मैटर, एयर एक मैटर है, बट आप इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो या फिर आप इसे समझा कैसे सकते हो कि एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो इस चीज को समझते हैं। देखिए हम लोग एक बलून ले लेते हैं, ठीक है। अब बलून में हम लोग एयर को क्या करते हैं? फिलअप करते हैं, हवा भरते हैं उसमें। तो होता क्या है कि जो बलून का शेप होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज करने लगता है। जो उसका आकृति बनाया गया है, तो एयर फिलअप करने के बाद उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है। इट मीन्स एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तभी तो उसका शेप बढ़ रहा है ना। तो वहां पर क्या हो रहा है कि उसका शेप बढ़ रहा है। समथिंग कुछ ना कुछ उसका वेट हो सकता है, चाहे मिलीग्राम में हो या ग्राम में हो, वेट तो होगा। तो वहां पर क्या कर रहा है? एयर जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन बलून के अंदर, ठीक है। तो इट मीन्स एयर इज ऑल्सो अ मैटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एयर क्या है? मैटर है। अब यहां पर अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि बताइए हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, लव हो गया, ये सब क्या मैटर है? यू कैन से दिस थिंग आर मैटर और नॉट, दिस इज नॉट अ मैटर। वाई? बिकॉज दिस इज इमोशन। क्योंकि हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, लव हो गया, ये सब एक इमोशन है। ये सब क्या है? एक इमोशन है। ये सब को हम लोग मैटर नहीं कह सकते। आई होप आप मैटर समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैटर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मीन्स उसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसके डिफिनेशन को। तो चलिए उस चीज को देखते हैं। देखिए मैटर, एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग मास कंटेनिंग वॉल्यूम इज नॉन एज मैटर। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, बुक, ईटीसी, ये सभी क्या है? आपके मैटर है। तो हम लोगों ने यहां पर ये समझे कि हम लोग अपने सराउंडिंग में जितने भी थिंग्स को देखते हैं सारे क्या है? मैटर्स है। आई होप आप मैटर समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं। तो चलिए इस चीज को समझते हैं कि मैटर जो होते हैं वो कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैटर जो होते हैं वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मैटर कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जी? तो मैटर आर एग्जिस्ट इन 5 स्टेट। बट अगर मैं पूछूं कि मैटर जो है मेनली कितने स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो मेनली जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट ऐसे ही नॉर्मली मैं पूछ दूं कि हाउ मेनी स्टेट मैटर आर एग्जिस्ट, तो मैटर जो होते हैं वो 5 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है सॉलिड स्टेट, ठीक है। सेकेंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसेस स्टेट, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट, और फिफ्थ है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जो है, इसमें चंद्रशेखर बोस जो इंडिया के है और आइंस्टीन दोनों ने इस स्टेट का डिस्कवर किया था, इसलिए फिफ्थ स्टेट का जो नेम है वो इन दोनों साइंटिस्ट के नेम पे है। ठीक है, चंद्रशेखर बोस का बोस ले लिया गया और अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन ले लिया गया, है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन का आइंस्टीन ले लिया गया। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये आपका फिफ्थ स्टेट है। बट अगर हम लोग बात करें कि मेनली मैटर के कितने स्टेट होते हैं, तो मैटर के मेनली 3 स्टेट होते हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों जो है वो क्या है, मैटर के मेनली स्टेट है। मतलब कि इन्हीं के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्लाज्मा के भी बारे में जानना है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी जानना है, बट उतना नहीं। बट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, और इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे।